Hello students, welcome back to our next class, and today's class is for class 11 and the chapter is business services. So student, in the back chapters or in the back classes we studied about business services chapter like banking, e-banking, insurance, all about the parts of insurance. So these are the services providers or these are the services which helps in our business. So these we studied in the previous classes, and now we are going to study next type of services. So these are the services which also help in business. Without these services business doesn't exist, and you can say that business can't survive or can't run without these services like banking and insurance. So student, what are these services? These services like communication services, like transportation services and warehousing. So student, come and see what are these services by one and the all topics covered in this class. Okay student, so come and see. First is all about our communication services. So student, what is communication service? What you know about communication? It means when we are doing the business, we are conducting the business, so we are liable to communicate. Without communication we can't survive, or we can't live, or we can't give any service to our customers. How you can imagine? And communication is what? Communication is a process by which a customer or a dealer or a businessman can transfer their wants, their feelings to the different person and to the customer or vice versa. तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं. विदाउट कम्युनिकेशन हम बिजनेस में कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट. तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे नाउअडेज बिजनेस के लिए. और कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं बिजनेस में? तो अब हमारा बिजनेस जैसे एरिया जो है बिजनेस का, वी नो दैट आवर एरिया ग्रोज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, वेरी वास्ट एरिया वी कवर्ड इन आवर बिजनेस. तो हर एरिया में विदाउट कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल्स और विद द बिजनेस पर्सन? सो कम एंड सी वन बाय वन. तो फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन में पोस्टल सर्विसेज. स्टूडेंट, पोस्टल सर्विसेज इट मीन्स कि आपको जो पोस्टल हमारी सर्विसेज होती हैं यानी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती हैं, दीज आर नोन एज पोस्टल सर्विसेज. तो वहां पे कौन कौन सी सर्विसेज हमको मिलती हैं? फर्स्ट इज आर फाइनेंशियल सर्विसेज. तो कौन कौन सी सर्विसेज? फाइनेंशियल सर्विसेज. हाउ दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज? तो स्टूडेंट, बिजनेस के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज में पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे किसान विकास पत्र है, एनएससी है, इस तरह से बहुत, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस तरह से बहुत सारे सर्टिफिकेट यानी कि सिक्योरिटीज होती हैं विच वी कैन बाय और वी कैन सेल टू द पोस्ट ऑफिस एंड टेक द फाइनेंस. तो फाइनेंशियल हेल्प हमारे पोस्ट ऑफिस हमें इसके अकॉर्डिंग करते हैं. नेक्स्ट वन इज आर मेल फैसिलिटीज. व्हाट आर द मेल फैसिलिटी स्टूडेंट? व्हाट इज मेल फैसिलिटी? तो मेल फैसिलिटी मींस अ बिजनेसमैन जस्ट सेंड देयर इंफॉर्मेशन टू अदर बिजनेसमैन, दैट इज मेल फैसिलिटी और दैट इज अ फैसिलिटी ऑफ मेल. तो वो कैसे हमें प्रोवाइड करते हैं बिजनेस सर्विसेज में पोस्ट ऑफिस? तो यू नो दैट मेल फैसिलिटी लाइक greeting, your e-bills and you can say speed post. ये सारी चीजें जो हैं हमारी मेल फैसिलिटी और दैट पोस्टल सर्विसेज के अकॉर्डिंग आती हैं. तो आई थिंक स्टूडेंट यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोस्टल सर्विसेज. नाउ कम टू द योर telecom services. What is telecom services? So student, you know nowadays we just run a business in very vast area or in a very broad area. तो बहुत broad area में हम business को conduct करते हैं और वहाँ पे business conduct करने के लिए हमें telecommunication की भी जरूरत पड़ती है. और telecommunication आज के टाइम में आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है. What is telecommunication? Via telecommunication we just inform each person in a few seconds or in a few minutes. हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वाया कॉल और वाया ईमेल और वाया एसएमएस, इनके थ्रू हम तुरंत में ही अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक बिजनेस पर्सन से दूसरे बिजनेस पर्सन तक डिलीवर कर देते हैं. सो टेलीकम्युनिकेशन जो है स्टूडेंट बहुत रिवोल्यूशनरी है. और जो बिजनेस हमारा स्टार्टअप हुआ है नाउ अडेज बिजनेस, यू कांट एज्यूम एनी बिजनेस विदाउट
टेलीकम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन। जो है आपने टेलीकम्युनिकेशन को देख लिया कि टेलीकम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। हम बहुत ही फ्यू टाइम्स में, फ्यू मोमेंट में अपनी सारी इंफॉर्मेशन को, जब किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे बिजनेस पर्सन को अपनी जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है जस्ट विद इन अ सेकेंड हम उसके पास डिलीवर्ड कर देते हैं। दैट फैसिलिटी इज नोन एज टेलीकॉम सर्विसेज। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे ये वर्क करता है, नाउ कम एंड सी वन बाय वन। सो स्टूडेंट, दैट इज योर सेल्यूलर मोबाइल सर्विस। स्टूडेंट, सेल्यूलर मोबाइल सर्विस मीन्स जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, जो सेल्यूलर मीन्स सेल एंड मोबाइल मीन्स जो चलता फिरता होता है। तो आप जानते हैं अभी लोग मोबाइल यूज करते हैं और उस मोबाइल के थ्रू हम कहीं भी हैं, किधर भी हम मौजूद हैं, हम वी आर इन एनी प्लेस और एनी वेयर वी कैन कम्युनिकेट विद एनी पर्सन। तो हम कहीं भी रहें, किसी भी कंडीशन में रहें, हम अपने बिजनेस पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे कॉल में बात कर सकते हैं, उनको एसएमएस सेंड कर सकते हैं। तो अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज योर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर रेडियो पेजिंग सर्विसेज। व्हाट इज मीन्स रेडियो पेजिंग सर्विसेज स्टूडेंट? रेडियो पेजिंग बेसिकली अ पेजर डिवाइस होता था वो, दैट वी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग, दैट वी यूज फॉर सेंडिंग द मैसेज ओनली। और वो बीप आता था, टोन आता था उसमें, एंड वी जस्ट सी व्हाट आर द मैसेज और व्हाट इज द मैसेज डिलीवर्ड बाय एनी पर्सन। तो उससे हम मैसेजिंग किया करते थे और वो अल्फा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक भाषा में होता था। वो बहुत छोटा मैसेज हुआ करता था, सिर्फ ओनली दैट मशीन इज यूज्ड फॉर मैसेजिंग सर्विसेज, और वो आपके रेडियो वेव्स के थ्रू चला करता था। दैट इज फेमस फॉर अ पास्ट पीरियड, बहुत पुराने टाइम में यूज हुआ करता था। नाउ अ डेज दैट इज नॉट सो मच फेमस। सो कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर स्टूडेंट फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। व्हाट इज स्टूडेंट फिक्स्ड लाइन सर्विसेज? फिक्स्ड लाइन सर्विसेज इट मींस कि ये आपके वॉइस एंड नॉन वॉइस कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए होता है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर वेरी वास्ट डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। बेसिकली फॉरेन कंट्रीज, कंट्री टू कंट्रीज में कम्युनिकेट करने के लिए होता है, या फिर आप एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इन फिक्स्ड लाइन मेथड में या इन फिक्स्ड लाइन सर्विसेज में वी जस्ट यूज आर ऑप्टिकल सर्विसेज केबल, ऑप्टिकल केबल्स का यूज करते हैं और उन केबल से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट बिकॉज जस्ट हम इसमें बहुत बड़े एरिया पे, वाइड एरिया पे कवर अप कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको फिक्स्ड लाइन सर्विसेज क्लियर अप हो गई होंगी। नेक्स्ट वन इज योर केबल सर्विसेज। स्टूडेंट, केबल सर्विसेज इज लाइक योर फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। ये हमारे केबल के थ्रू हमारा कम्युनिकेट होता है, केबल से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने मैसेज को हियर एंड देयर, लाइक आर इंटरनेट को भी हम यूज करते हैं वाया केबल्स लगे होते हैं, उसके थ्रू दे आर जॉइंट फ्रॉम सैटेलाइट। तो केबल के थ्रू हम जिस कनेक्शन को यूज करते हैं दे आर नोन एज केबल सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर बेसिकली फेमस इन अ फ्यूचर डेज। अब आने वाले टाइम में ये और ज्यादा फेमस होने वाली हैं, इसके लिए हम जस्ट यूज कर लेते हैं केबल सर्विसेज का यूज करके जो हम नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाते हैं स्टूडेंट, दैट इज योर इन ऑफिसेज और अपने बिजनेस पर्सन को देने के लिए, दैट इज नोन एज लाइक लैन, वैन, मैन। ये आपका लैन, वैन, मैन टाइप का होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस में हमें करना है, वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े ऑफिस टू ऑफिस में कनेक्ट करना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो हमें पूरे एक सिटी में कवर अप करना होता है। तो दीज इज प्रोवाइडेड बाय द केबल सर्विसेज। तो हम इसको केबल सर्विसेज के थ्रू यूज करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज योर स्टूडेंट वीसैट सर्विसेज। व्हाट इज वीसैट सर्विसेज स्टूडेंट? मींस वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इट मींस कि ये एक स्मॉल ऑफिस के लिए यूज होता है और दिस इज अ सैटेलाइट बेस्ड सर्विस। इसमें हम अपने एक मैसेज को दूसरे तक ट्रांसफर करने के लिए वी यूज द सैटेलाइट सर्विसेज। दिस इज फार बेटर देन योर लैंड सर्विसेज। जो हमारा लैंड सर्विस मींस केबल सर्विस होता है, इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी हमारे केबल कट जाते हैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट इज वेरी इनकन्वीनियंट। बट वीसैट सर्विसेज में क्या होता है, दैट इज यूज्ड बाय सैटेलाइट सर्विसेज। तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अ बिजनेस। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर D2H सर्विसेज। DTH सर्विसेज, यू कैन से D2H और DTH सर्विसेज। इट मीन्स डायरेक्ट टू home service. What is direct to home service student? Direct to home service means it's again the satellite service. ये भी सैटेलाइट के थ्रू होता है। हमें जो भी मैसेज, जो भी विजुअल्स, जो भी वॉइस कम्युनिकेशन, नॉन वॉइस कम्युनिकेशन करने होते हैं, वी जस्ट
कंडक्ट दैट फ्रॉम द D2H सर्विसेज। इस मीन्स कि आपके ऑफिस में, आपके एरिया में, आपके बिजनेस में एक छोटा सैटेलाइट आपका एंटीना लगता है एंड दैट एंटीना इज योर कम्युनिकेशन मीडियम। उसी से आप कम्युनिकेट करते हैं। लाइक आपने घर में अपने DTH देखा होगा किसी भी कंपनी का, तो दैट उसके लिए एक सैटेलाइट एंटीना लगता है और वी जस्ट एंजॉय आवर टीवी। तो ये आपका D2H सर्विस हो गया। दिस इज ऑल्सो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको टेलीकम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। जस्ट move to the next one, that is your transportation services. What is transportation services, student? So you all know about the transportation. We use transportation for our business because nowadays our business is in very broad area, or you can say in फॉरेन कंट्रीज। तो हर कंट्री में, हर फॉरेन कंट्री में बहुत ब्रॉड एरिया में हम चल के तो अपने माल को ले नहीं जा सकते हैं, चल के तो अपने गुड्स को ले नहीं जा सकते हैं, तो या डिलीवर कर सकते हैं। सो वी जस्ट यूज द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, और द बिजनेसमैन जस्ट यूज द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फॉर द transfer of the goods. Okay, so that is your first air transport. Air transport is very easy, very convenient, but it is very costly also. बहुत faster है, बहुत convenient है, बहुत costly भी है. Next is your land transport. You all know that buses, trucks, these all your land transport. This is basically used for transporting the goods to the country. And next is your water transport. Water transport means ships, cargos, and next one is your rail transport. So student, rail transport is also your basically land transport. अच्छा student, you can differentiate in land transport और rail transport. थोड़ी सी आप एक कर सकते हैं that it land transport you can say it a road transport. ये रोड ट्रांसपोर्ट आपका हो गया एंड दिस इज रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट यू ऑल्सो नो कि बहुत हैवी सामान और बहुत हैवी व्हीकल्स, बहुत हैवी मटेरियल जो हमें भी डिलीवर करने होते हैं कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो वी जस्ट यूज आवर रेल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दिस इज वेरी कन्वीनियंट और थोड़ा सस्ता भी हमारा पड़ जाता है, और दिस टेक्स अ वेरी फ्यू टाइम देन योर लैंड ट्रांसपोर्ट, बिकॉज लैंड ट्रांसपोर्ट में आपके जाम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं, बट इन रेल ट्रांसपोर्ट ये सारी प्रॉब्लम्स आपके नहीं फेस करनी पड़ती हैं। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी क्लियर अप हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सर्विस, दैट इज योर वेयर हाउसिंग सर्विसेज। यस स्टूडेंट, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, दिस इज अ मेन you can say this is also a very main service. Without this service business can't exist. Why? Because कि आपको जिस स्टूडेंट जब सामान आप बनाते हैं, you are a manufacturer, जब आप किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो आप एक गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। लाइक स्टूडेंट, यू आर अ प्रोड्यूसर, आप एक प्रोड्यूसर हैं, यू प्रोड्यूसिंग अ गुड्स और यू प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि आप यू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट एंड जस्ट सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, आफ्टर दैट you come in your business and just produce another product। तो ऐसा तो आप करते नहीं है। you just produce a product in a very heavy amount, बहुत हैवी अमाउंट में या बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आप उसको प्रोड्यूस करते हैं। so उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए you need a place। आप उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बाहर तो रख नहीं देंगे या कहीं ऐसे खुले में तो छोड़ नहीं देंगे कि बारिश अगर हो गया तो खराब हो गया या कोई चोर आ गया तो वो चोरी करके ले गया। तो दैट्स व्हाई हियर कम्स द सर्विस दैट इज वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है? गोडाउन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट बेसिकली दिस इज अ गोडाउन फैसिलिटी। तो ये कैसे कैसे होते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वेयर हाउसिंग हमारा काम करता है। व्हाई वेयर हाउसिंग इज योर बिजनेस सर्विस, इज इन योर बिजनेस सर्विस। तो बिजनेस सर्विसेज में क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी ऑफ योर गुड्स, सिक्योरिटी एंड स्टोरेज ऑफ द गुड्स। आप स्टोरेज, आपकी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है और गुड्स की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। दिस इज द फैसिलिटी ऑफ योर वेयर हाउसिंग। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको वेयर हाउसिंग क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू योर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। तो स्टूडेंट फर्स्ट इज योर प्राइवेट वेयर हाउस। व्हाट इट मींस प्राइवेट वेयर हाउस? तो स्टूडेंट प्राइवेट वेयर हाउस इट मींस कि एक जो बिजनेस होता है उस बिजनेस का खुद का एक बिजनेस है या एक प्रोडक्शन हाउस है, उसका खुद का ही एक अपना वेयर हाउस वो बना के रखता है। इट मींस एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपनी खुद की एक वेयर हाउस बना के रखी है, उसका किसी और से मतलब नहीं है। उस वेयर हाउसिंग में सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन का, उसी कंपनी का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट जो है या गुड्स जो आप कह सकते हैं वो उसमें डंप होता है। तो दैट इज योर प्राइवेट वेयर हाउस। नेक्स्ट इज योर पब्लिक वेयर हाउस। स्टूडेंट व्हाट इज पब्लिक वेयर हाउस? तो पब्लिक वेयर हाउस इज बेसिकली स्टूडेंट दिस इज द टाइप ऑफ वेयर हाउस वेयर द पब्लिक go and keep their goods or keep their product and just pay the
फीस ऑफ स्टोरेज मीन्स कि ये किसी एक के थ्रू बनाया जाता है, किसी एक प्राइवेट पर्सन के थ्रू, और इसमें पब्लिक जाती है और अपने प्रोडक्ट को वहां पे रखती है एंड जस्ट पे द फैसिलिटी और पे द रेंट ऑफ द फैसिलिटी मीन्स वेयर हाउसिंग का रेंट पे कर देती है। लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि कोल्ड स्टोरेज इन योर एरियाज। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को ले जाके स्टोर कर देते हैं, जैसे आपका पोटैटो हो गया, आपका अनियन हो गया, इन सारी चीज़ों को एक बार प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है ईयर में, और उसके बाद इसको ले जाके एक वेयर हाउस में हम या एक गोडाउन में, एक कोल्ड स्टोरेज आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें ले जाके हम इसको स्टोर कर देते हैं। तो दैट इज, और उसका हम लोग रेंट पे करते रहते हैं। तो दैट इज योर पब्लिक वेयर हाउस। पूरी पब्लिक वहां पे इकट्ठा जाके अपनी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को यूज कर सकती है। नेक्स्ट इज योर स्टूडेंट बॉन्डेड वेयर हाउस। बेसिकली बॉन्डेड वेयर हाउस इज गवर्न बाय और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट इन डॉक एरियाज और यू कैन से इन शिपिंग एरियाज। तो जहां पे आपका डॉक यार्ड होगा वहां पे ये होता है, बिकॉज कि वी इंपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। तो जब हम फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और जो हमारा इंपोर्टर है दैट इंपोर्टर इज नॉट पेइंग द इंपोर्टिंग और दैट इंपोर्टर इज नॉट पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी को पे नहीं कर रहा होता है या किसी वजह से वो इंपोर्ट ड्यूटी को पे नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में हम अपने इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट है उसको हम डॉक यार्ड से बाहर नहीं जाने देते। इट मीन्स गवर्नमेंट उसको डॉक यार्ड से बाहर नहीं जाने देती है। तो फॉर दैट पर्पस वी जस्ट क्रिएट द बॉन्डेड वेयर हाउस, बिकॉज कि जब आप सामान नहीं बाहर जाने दे रहे हैं डॉक यार्ड से, तो आपको क्या करना होगा, उस सामान को एक सेफ प्लेस में आपको रखना होगा, बिकॉज कि आपकी जिम्मेदारी फिर बनती है कि आप उस सामान को, यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है दैट गवर्नमेंट टेक ऑल द सिक्योरिटी एंड दैट फैसिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दैट गुड्स और दैट प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट का फैसिलिटी और सिक्योरिटी करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो गवर्नमेंट अपने रूल और रेगुलेशन के लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट की हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं या जो इंपोर्टर है उसकी भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे कर पा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को डंप करने के लिए गवर्नमेंट जस्ट क्रिएट अ वेयर हाउस दैट इज अ बॉन्डेड वेयर हाउस। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको व्हाट इज वेयर हाउस ये समझ में आ गया होगा एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एक वेयर हाउस और आता है, आप उसको कह सकते हैं योर कोऑपरेटिव वेयर हाउस। व्हाट इज कोऑपरेटिव वेयर हाउस स्टूडेंट? तो जैसा हम लोगों ने कोऑपरेटिव सर्विसेज या कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ा है अपने पिछली क्लासेस में, तो यू नो ऑल अबाउट द थिंग्स ऑफ कोऑपरेटिव। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी जस्ट मेक और जस्ट क्रिएट अ वेयर हाउस फॉर देयर मेंबर्स फॉर द फैसिलिटी एंड फॉर द सर्विसेज ऑफ देयर मेंबर्स। अपने मेंबर्स को सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है। एक कोऑपरेटिव वेयर हाउस हम अपना बना सकते हैं। तो इस कोऑपरेटिव वेयर हाउस में हम एक कोऑपरेटिव वेयर हाउस अपना बना सकते हैं। तो इस कोऑपरेटिव वेयर हाउस में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं दे कैन यूज द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ देयर सोसाइटी। तो ये हो गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर हाउस। तो आपके आई थिंक स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज वेयर हाउस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। नाउ इज कम टू द स्टूडेंट दैट पॉइंट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस कैसी फंक्शनिंग करती है, कैसी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हम इसको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट फर्स्ट इज कंसोलिडेशन। तो व्हाट इज मींस कंसोलिडेशन? इस मींस कि एक हमारी कंपनी है एंड दैट कंपनी नीड्स अ वेरियस प्रोडक्ट, उसको बहुत सारे प्रोडक्ट की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो एक वेयर हाउस जो होता है हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वेरियस फैक्ट्रीज से या वेरियस पीपल से हम प्रोडक्ट को लेकर आते हैं और उसको वेयर हाउस में इकट्ठा करके रख देते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट कि हमने प्रोडक्ट लिया ए से, हमने प्रोडक्ट लिया बी से और हमने प्रोडक्ट लिया सी से। ये प्रोडक्ट को हम ले जाके वी जस्ट स्टोर दैट प्रोडक्ट इन वेयर हाउस, और फिर जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम एक कंपनी है उस कंपनी को ये सारे प्रोडक्ट एक क्वांटिटी में जैसी उस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम ए बी सी प्रोडक्ट जो है वो जैसे उस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम ए बी सी प्रोडक्ट जो है उस कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं। तो दिस इज कंसोलिडेशन। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको कंसोलिडेशन सर्विस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज योर ब्रेक द बल्क। अब स्टूडेंट दैट जस्ट वाइस वर्सा आप कर लीजिए कंसोलिडेशन का। इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है हमने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स को एक बल्क अमाउंट में ले आके कहीं पे रख लिया। इट मीन्स ए बी सी ने एक प्रोडक्ट को लाके बल्क अमाउंट में कहीं पे इकट्ठा कर दिया। अब वी वांट दैट प्रोडक्ट इन अ वेरियस अमाउंट, अलग अलग अमाउंट में अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए, या कभी किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है और कभी दूसरे टाइम में किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रोडक्ट को
हम अलग अलग टाइप से उस जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उस वेयर हाउस से हम डिलीवर कर देते हैं अपने प्रोडक्शन हाउस में। तो लाइक कि ABC हमने एक प्रोडक्ट लिया और इस ABC प्रोडक्ट को जैसी रिक्वायरमेंट जब आएगी, तो जब A की रिक्वायरमेंट आएगी प्रोडक्ट की तो हम A प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, जब हमें B प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम B प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, और जब हमें C प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम C प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, दिस इज मीन्स द ब्रेकिंग द बल्क। ये जो बल्क में हमारे पास सामान आया है, ये जो बल्क में हमारे पास रॉ मटेरियल या आप कुछ भी कह सकते हैं वो एक प्रोडक्शन हाउस में आया है, उसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम उस वेयर हाउस से इस प्रोडक्ट को डिलीवर्ड कर लेंगे अपने पास तक, या अपने पास तक ट्रांसफर ले लेंगे। तो दिस इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय वेयर हाउस। नेक्स्ट वन इज योर स्टॉक फिलिंग। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टॉक फिलिंग स्टूडेंट? इट मीन्स कि जब हमारी कोई प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, दे आर ओनली सीजनल प्रोडक्ट्स, दे प्रोड्यूस, द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन ओनली दैट सीजन, लाइक एप्पल हो गया, लाइक आपका पोटैटो हो गया, लाइक आपका अनियन हो गया, लाइक आपका कुछ भी मैंगो हो गया। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन सीजनल पीरियड। तो उसको सीजनल पीरियड में हम स्टोर कर लेते हैं। जब हमने उसको प्रोड्यूस किया तो उतना हमारा कंजम्पशन नहीं होता है, तो जितना कंजम्पशन हुआ हमने उस सीजन में कंज्यूम कर लिया, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वी जस्ट स्टोर दैट अमाउंट इन आवर वेयर हाउस, और या कोल्ड स्टोरेज वहां पे स्टोर करके रख लेते हैं, और फिर पूरे ईयर भर हम उसको ट्रांसफर करते रहते हैं एज अ रिक्वायरमेंट। तो दैट इज स्टॉक फिलिंग हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज योर वैल्यू एडेड सर्विसेज। यस स्टूडेंट, वेयर हाउसिंग की एक फैसिलिटी और होती है, दैट इज वैल्यू एडिंग सर्विसेज। इट मीन्स कि हमने प्रोडक्ट जो है अपनी फैक्ट्री में, अपनी प्रोडक्शन यूनिट में, वी जस्ट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, हमने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया और उसके वहां पे हमने कोई चीज नहीं किया, कोई वैल्यू एडिंग नहीं की। इट मीन्स कि जस्ट वी प्रोड्यूस अ रॉ प्रोडक्ट, हमने एक रॉ प्रोडक्ट बनाया, एंड आफ्टर गोइंग दैट, आफ्टर ट्रांसफरिंग दैट प्रोडक्ट इन आर वेयर हाउस, वहां पे हमने वैल्यू ऐड किया। इट मीन्स कि वहां पे हमने उसकी पैकेजिंग की, वहां पे हमने उसकी लेबलिंग की, बहुत सारी प्रोसेस की, बिकॉज कि अगर हम उस सारे प्रोसेस को अपने प्रोडक्शन हाउस में कर लेते तो वहां पे हमको जगह की, वहां पे हमको प्लेस की शॉर्टेज हो जाती, और फिर हम वहां पे और अपने दूसरे प्रोडक्शन वर्क नहीं कर पाते। तो दैट वेयर हाउस प्रोवाइड दिस फैसिलिटी ऑल्सो, कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में ले आके डंप किया, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट पैकेजिंग, वी जस्ट लेबलिंग दैट प्रोडक्ट, मीन्स कि उसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउस। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर प्राइस स्टेबलाइजेशन। यस स्टूडेंट, प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है आपका स्टॉक फिलिंग से ही थोड़ा मिलता जुलता है, बिकॉज कि जब हमारे पास हमने सीजन में या फिर हमने सम प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रख लिया है, तो आफ्टर दैट जैसे जैसे हमारे लोगों को, हमारे पब्लिक को ज़रूरत पड़ती जाती है उन प्रोडक्ट की, तो वैसे वैसे हम उस प्रोडक्ट को डिलीवर करते जाते हैं मार्केट के अंदर, जिससे वजह से हमारा जो प्राइस है वो स्टेबलाइज होता है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये बिजनेस सर्विसेज चैप्टर समझ में आया होगा। इफ यू नॉट सीन द क्लासेस ऑफ बिजनेस सर्विसेज, सो गो एंड जस्ट चेक द क्लासेस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। आप देखिए बाय वन और आपको सारी चीजें क्लियर अप हो जाएंगी। सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई एक पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। जस्ट डू द कमेंट, यू आर फ्री टू डू द कमेंट, जस्ट डू द कमेंट एंड वी आर ट्राई टू सर्व यू इन अ बेटर मोड। सो स्टूडेंट, आज आपका ये चैप्टर जो है बिजनेस सर्विसेज, दिस इज एंड ऑफ हियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट।